आज एक ऐसे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमान बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा भगवान, जिनका जयंती है, उनको नमन करते हैं। वो ऐसे फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको भगवान लोग मानते थे। प्रथम ऐसे, और मात्र 25 वर्ष की आयु में वह व्यक्ति भगवान बन गया। 25 वर्ष की आयु में ही धरा को छोड़कर चला गया और वो भगवान बन गया। उसका एकमात्र कारण क्या था जान रहे हैं? एकमात्र कारण वो आदर्श युवा थे। उनके विषय पे चर्चा करेंगे आगे, बिरसा मुंडा जी के विषय पे। और इस उपक्रम में बड़ा अद्भुत बिरसा मुंडा जी के विषय में, इनके विषय में मैं संक्षेप में ही बता देता हूं कि 1875 में इनका जन्म हुआ झारखंड क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में। और एक जनजाति मुंडा, वनवासियों में, आदिवासियों में एक जनजाति थी मुंडा, उस परिवार में उनका जन्म हुआ। जन्म से ही वो विलक्षण प्रतिभावान थे, मेधाविन थे और शुद्ध बुद्धि की उपासना करने वाले शुद्धि उपास्य सुधी थे, सुंदर बुद्धि की उपासना करने वाले थे। बिरसा मुंडा जी बाल्यकाल में ही जंगली जीवों को अपना मित्र मानते थे। ये सब देख करके लोग आश्चर्यचकित रहते थे और उनको भी उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। एक आनंद पांडे नामक ब्राह्मण के द्वारा उनको रामायण, गीता, वेद आदि का अध्ययन कराया गया। कई विषयों का उनको अध्ययन कराया गया और वो ब्राह्मण उनसे जाकर के कहे कि मुंडा जी, आपके विषय में मैंने सुना है, बिरसा जी आपको लोग भगवान मानते हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा है और मुझे भी आपका भी मंजिल है स्वतंत्रता, मेरा भी मंजिल है स्वतंत्रता, आइए मिल करके कुछ किया जाए। तब उन्होंने औषधि विज्ञान, आयुर्वेद का अध्ययन कराया। आयुर्वेद का अध्ययन कराने के उपरांत वेद, गीता और अन्य उपनिषद आदि का अध्ययन कराया उन्हें और उसके बाद उनको भेजा उनके गांव में। उस समय इन्होंने बताया कि आज के बाद जो हमारी संपत्ति है, हमारी कृषि भूमि है, उस पर हमारी कृषि भूमि है उस पर केवल हमारा आधिपत्य रहेगा, हम सब केवल उसके अधिपति रहेंगे। ये जो ब्रिटिश शासन है इनको हम लोग कर नहीं देंगे, हम लोग अपने उगाएंगे, अपने खाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो अच्छा, ये धार्मिकता भी उन्होंने बढ़ाया, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि एक समय ऐसा आया, अपने आप को वो ईश्वर का पैगंबर बताते थे कि मैंने उनका पैगाम लगाया, मैंने उनका एक संदेश लाया है ईश्वर का। तो संदेश वाहक के रूप में भी उनको स्वीकृति मिली और उन्हें भगवान के रूप में भी माना गया। जब ब्रिटिश शासन, ये क्रिश्चियन लोग आए तो उन्होंने क्या किया, बाइबिल लेकर के आए। बाइबिल लेकर के आने के बाद इनके मन में था कि ईसाईयत का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन भारतवर्ष की प्रचुरता, समृद्धि को देख करके मन में लालच आ गया इनके। और वह लालच ये हुआ कि उन्होंने हाथ में कुरान दिया आकर के भारतीयों के, उनको कहा तुम नेत्र बन के आओ, चलो मंत्र बन करके आओ, चलो प्रार्थना करते हैं। इन्होंने जैसे ही प्रार्थना किया वैसे ही इनके हाथ में बाइबिल आ गया और उनके हाथ में यहाँ की संपत्ति आ गई। यही स्थिति रही। तो इन ईसाईयत को भी उन्होंने लगाम लगाया और अपने यहाँ एक अलग ही विचारधारा, बिरसा मुंडा अपने भगवान बन करके उनको धर्म उपदेश दिया करते थे, उपनिषद बताया करते थे और औषधि के इतने उत्तम जानकार थे कि कई बार ऐसी महामारियां थी, जैसे आज चल रहा है, ऐसी महामारियों को कई बार उन्होंने दूर किया, जिसके कारण वो और भगवान माने जाते थे। एक बार क्रिसमस का दिन था 1899 के समय में। तब उन्होंने कहा कि आज के बाद हम युद्ध करेंगे, असहयोग आंदोलन, एकदम सरकार का असहयोग कर देंगे।
उसके बाद इनको 1000 लोगों के साथ एक जगह जा कर के निवास कर रहे थे। उस समय इनमें ही लोग मिलने आते थे, कुछ भगवान समझ करके मिलने आते थे, कुछ औषधियाँ लेने आते थे, उपचार कराने आते थे। उन्हीं में 500 रुपये इनके ऊपर वो रखा गया कि जो भी पकड़ेगा 500 रुपये उसे इनाम दिया जाएगा, जो भी इन्हें पकड़वाएगा। उन्हीं में से धन से लोलुप किसी व्यक्ति ने क्या किया, इनको पकड़वा दिया। अच्छा, उसके कुछ दिनों पहले वहाँ पर जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था, वैसे ही एक कांड हुआ था जिसमें बिरसा मुंडा के साथ रहने वाले 1000 लोगों को लगभग मार दिया गया था। एकदम लाश ही पड़ा था उस जगह पर, और मुंडा जी भाग लिए थे, बिरसा मुंडा जी वहाँ से भाग पाए थे, जान बचा पाए थे। लेकिन यहाँ पकड़ा गए। लोगों ने कहा कि जिसने आपको पकड़वाया है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, उसका हम लोग उसका कोई सहायता नहीं करेंगे, उसको दुखी करेंगे। तो मुंडा जी ने कहा कि अरे ये देखिए त्याग होता है समाज के प्रति कि तुम उसको दुखी मत करना, उसको कुछ मत बोलना, क्योंकि आज तक किसी मुंडा के पास 500 रुपये नहीं आया था। अरे 500 रुपये सोच भी नहीं सकते थे 500 रुपये आए किसी के पास, क्योंकि स्वप्न में भी अगर कुछ दिखता था तो मात्र 10 रुपये तक पहुंच पाते थे, उससे अधिक नहीं सोच थी मुंडा लोगों की। और उन बिरसा मुंडा ने कहा कि उसके पास 500 रुपये हैं। ये मुझे प्रसन्नता का विषय है कि आज एक मुंडा 500 रुपये का मालिक बन गया है। ये होता है महापौरुषत्व, ये होता है आदर्श युवा। और उसके बाद उनको बंदी बनाया गया और इनका मृत्यु हुआ 25 वर्ष की आयु में। बताया गया कि इनको हैजा हो गया था, लेकिन सच्ची बात ये थी कि इनको विष दे करके धीरे धीरे मारा गया था। ऐसे बिरसा मुंडा जी का जयंती है, इनको हम नमन करते हैं, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब आदर्श युवा का कर्तव्य यहीं से प्रारंभ हो गया कि बिरसा मुंडा इतने त्यागी। अच्छा, बिरसा मुंडा को जब वो जेल में थे उसके अंतर्गत इनको कहा जाता था कि आपको धन दे दिया जाएगा, आपको जमींदार बना दिया जाएगा, आपको अच्छे पद पर कर दिया जाएगा, आप साथ दीजिए हमारा। बिरसा मुंडा जी ने सब कुछ ठुकरा दिया। ये आदर्श युवा थे, ये आदर्श युवा थे। इनको नमन करते हुए आज इनकी जयंती है। इस उपलक्ष्य में आदर्श युवा संगठन की ओर से मैं इनको नमन करता हूं और मैं इनसे निवेदन करता हूं कि हे ईश्वर स्वरूप बिरसा मुंडा जी, आपकी आत्मा जहां कहीं भी उपस्थित हो, भगवान के चरणों में हो। आप हम युवाओं को प्रेरित करें, मार्गदर्शित करें और हमें सन्मार्ग प्रदान करें। हम बात करेंगे आदर्श युवा का कर्तव्य।